गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग की वीडियो है 11 नंबर की वीडियो से पहले 10 वीडियो में हम लोग ने क्या किया, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा लिया है। तो आज 11वें नंबर की वीडियो में क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, ये है कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी बात की, 14 नवंबर को कहा जा रहा है। और इसका आंसर आपको क्या कहते हैं, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो चैट में आपको कर देना है, मैसेज में बता देना है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। पहला है बलबलाना, दूसरा है हाव भाव, तीसरा है भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ और चौथा है उक्त सभी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में जो आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4th इज करेक्ट, यानी कि सभी, बलबलाना भी, हाव भाव भी और भावनात्मक व्यक्तियां भी, ये सभी क्या संप्रेषण के पूर्व कथन है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। राइबोफ्लोविन को पहले कहते थे। ऑप्शन 1 विटामिन B6, सेकंड विटामिन B12, थर्ड विटामिन B2 एंड फोर्थ लास्ट विटामिन B1। तो इसका आपको क्या करना है कि आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए B6 भी है, B12 भी है। तो B12 का देखते हैं साइनोकोबाल्मिन, B2 को हम लोग क्या कहते हैं राइबोफ्लोविन, B1 थायमिन। ठीक है, और क्या कहते हैं, और B6 का जो रासायनिक नाम होगा वह क्या हो जाएगा, पायराडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे क्या करें, इसका पहले इसको किस नाम से जानते थे वह आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। गुर्दे के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन में परिणत हो जाता है। पहला ऑप्शन है पसीना, दूसरा है भूख, तीसरा है शोथ और चौथा क्या है, प्यास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। प्राकृतिक बहुलक हैं। पहला है विटामिन, दूसरा है खनिज, तीसरा है वसा और चौथा क्या है, प्रोटीन। तो 94 का करेक्ट आंसर 4th, यानी कि प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। पहला है भ्रूण, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है टेलव्रॉन, चौथा है स्क्यूटेलम। तो 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, भ्रूणपोष इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। बीटॉट स्पॉट विटामिन की कमी है, मतलब किस विटामिन की कमी से यह बीमारी होती है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। ये जो सारे ऑप्शन दिए सभी विटामिन के ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 96 का क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो इसे ये भी आपको पता चल गया कि जो बीटॉट स्पॉट बीमारी है, ठीक है, यह किसको होती है, आंखों से, क्योंकि विटामिन ए की कमी से शरीर में क्या होता है, आंखों पर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखते हैं कि दूध का खमीरी उत्पाद है। पहला ऑप्शन घी, दूसरा पनीर, तीसरा बटर और चौथा खोआ। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पनीर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, दूध दिया तो दूध का आपको ये बताना है कि दूध की प्रोटीन कौन सी है। ठीक है, दूध की प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। बिस्तर बनाना किस ऊर्जा वाले कार्य है, मतलब यहाँ पे ये बताना है कि जो व्यक्ति कार्य करते हैं वह 3 प्रकार से होता है। एक आपका हल्का होता है, दूसरा मध्यम होता है और तीसरा क्या होता है, भारी वर्क होता है। तो यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि आपका जो ये भोजन है वो क्या होता है, डिसाइड होता है कि कितना आपको लेना चाहिए, जिससे आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि बिस्तर बनाना किस प्रकार का ऊर्जा वाला कार्य है। पहला है हल्की, दूसरा है माध्यम, तीसरा है भारी और चौथा क्या है, अत्यंत भारी। तो राइट आंसर इज करेक्ट, बहुत ही क्या है, हल्का कार्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी खपत नहीं होती बिस्तर लगाने में। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है, हमारा कौन सा था, 100 था, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन बुखार, दूसरा सिर दर्द, तीसरा चेचक और चौथा
एनीमिया। तो 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th इज करेक्ट, यानी कि एनीमिया इज राइट आंसर। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। पहला है मुख में, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है अमाशय और चौथा है बड़ी आंत। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट छोटी आंत इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 2 देखते हैं। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा है संबंधित, चौथा है विवादित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि कथन है और ये कथन किसके अकॉर्डिंग है, पार्कर के अनुसार है। तो ये कथन क्या है, सही कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निर्णय लेने में 3 चरण दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए बताना है। पहला है ओगेल, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा है स्वामीनाथन और चौथा है श्रीलक्ष्मी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने क्या क्या निर्णय लेने के 3 चरण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 104। एक संसाधन है जिसे हम सभी साझा करते हैं, हालांकि यह उनमें से एक भी है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका धन, दूसरा है समय, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है जल। तो 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd इज राइट, यानी कि समय की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेशन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन होता है। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा है संबंधित, चौथा है विवादित है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर 2nd यानी कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 106। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। पहला है आत्मिक, दूसरा है धन, तीसरा है वास्तविक, चौथा है गुणवत्ता। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मिक, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। पहला है आयोजन, दूसरा है स्वीकार करना, तीसरा है कार्य करना और चौथा क्या है, चुनना। 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, आयोजन। क्वेश्चन नंबर 108। मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृति नहीं है। पहला है परंपरागत, दूसरा है परिवर्तनशील, तीसरा है ना तो ए और ना ही डी, सेकंड और डी मतलब वही परिवर्तनशील, चौथा है ए और डी दोनों। तो 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि दोनों कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। पहला है परिणाम के, दूसरा है सामूहिक, तीसरा है व्यक्ति, चौथा है तकनीकी। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd इज करेक्ट, यानी कि व्यक्ति के। जो एक बालक की शिक्षा किसका है, व्यक्ति के निर्णयों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 110। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन निकेल और डार्सी, दूसरा है ग्रॉस एंड कैंडल, तीसरा है वर्गीज या ओगेल, चौथा है एलिजाबेथ हरलॉक। 110 का राइट आंसर फर्स्ट निकेल और डार्सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111। 3 मुख्य शरीर भारों को संरेखण में लेना यह सिद्धांत किस पर लागू होता है। पहला है शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, दूसरा है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तीसरा है निर्मित उत्पादन में परिवर्तन और चौथा है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो 111 का भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला विकल्प होगा, जो कि शारीरिक स्थिति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 112 है। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है। पहला है पुरस्कार, दूसरा है ऋण, तीसरा है वेतन और चौथा है बोनस। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेतन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113। नियोजन में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा सकती है। पहला है मानसिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है अर्धलिखित और चौथा कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर फर्स्ट क्या है, मानसिक। मतलब मानसिक नियोजन में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 114 के अनुसार मनुष्य का आवास बाहरी तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। किसने कहा था, ग्रॉस कैंडल ने या बेयर ने या अगन टेसिक ने या नीरू गर्ग ने। तो 114 का राइट आंसर सेकंड किसने कहा था, बेयर ने कहा था।
115 क्वेश्चन नंबर, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। पहला है तापदीप्त, दूसरा है प्रतिदीप्त, थर्ड है ट्यूब और फोर्थ है मेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापदीप्त इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, रंग का नाम दर्शाता है। पहला ऑप्शन प्रकाश, दूसरा वर्ण, तीसरा मान और चौथा गहराई। तो राइट आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? वर्ण। क्वेश्चन नंबर 117, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा था? पहला है A.H. रट, दूसरा है रहीना बेगम, तीसरा C. लक्ष्मी, चौथा है सुमति मुदाम्बिक। 117 का राइट आंसर फर्स्ट रट के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होने चाहिए कि मेहमान उसे खा सके। पहला है साधारण रूप, दूसरा है सरलता, तीसरा है कठिनाई, चौथा है महत्वाकांक्षा। तो 118 का करेक्ट आंसर सेकंड इज राइट, यानी कि सरलता। सरलता से हो ताकि क्या करें? मेहमानों से खा सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, 8वें हफ्ते के जन्म तक भ्रूण कहलाता है। फीटस, सेकेंड भ्रूण, थर्ड युग्मज, फोर्थ अंडे, मतलब अंडे। ठीक है। तो 119 का क्या हो जाएगा? फीटस। 120 क्वेश्चन नंबर, शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन को के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है विज्ञान, दूसरा है भोजन विज्ञान, तीसरा है आहार, चौथा है पोषण। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पोषण इज करेक्ट आंसर। तो चलिए 120 हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के सेशन के। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।